एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। वहां रहता था रामू, एक गरीब किसान का बेटा। रामू बहुत मेहनती था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। सूरज उगने से पहले ही, मतलब कि सुबह सुबह, वो खेत में काम करने चला जाता। उसकी दिनचर्या बहुत ही कठिन और अनुशासित थी और शाम को सूरज ढलने के बाद घर लौटता। उसकी मेहनत का फल उसे और उसके परिवार को मिलता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर वो अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। उसमें वो अनाज उगाता, फार्मिंग करता। उसकी खेती में बहुत मेहनत और समर्पण था। मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का पेट भरता। उसकी मेहनत का फल उसके परिवार की खुशहाली में दिखता था। रामू ईमानदार भी बहुत था। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। कभी किसी का हेकू नहीं मारा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। उसकी सादगी और ईमानदारी की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सब उस पर भरोसा करते थे। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। एक साल सूखा पड़ गया। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेतों में दरारें पड़ गईं और जमीन बंजर हो गई। रामू की फसल खराब हो गई। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। खेतों में खड़ी फसलें सूखकर बेजान हो गई। खाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। घर में राशन खत्म हो गया और परिवार भूख से तड़पने लगा। साहूकारों ने लोन वापस करने के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया। रामू के पास पैसे नहीं थे और चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग शहर चले गए जॉब ढूंढने। गांव में रोजगार के अवसर कम थे और लोग मजबूर होकर पलायन कर रहे थे। रामू के पास भी मौका आया। उसे भी शहर जाकर काम करने का विचार आया, लेकिन वह अपने खेतों को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे अपनी जमीन बेचने का ऑफर मिला। एक व्यापारी ने उसे अच्छी कीमत देने का वादा किया। इससे उसका सारा कर्ज उतर जाता। वह अपने परिवार को भूख से बचा सकता था और साहूकारों से छुटकारा पा सकता था। लेकिन रामू अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था। वह अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता था। यह उसके बाप दादाओं की निशानी थी। इस जमीन पर उसके पूर्वजों ने मेहनत की थी और वह इस विरासत को संभालना चाहता था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो मेहनत करके अपना कर्ज चुकाएगा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह हार नहीं मानेगा और अपने खेतों को फिर से हरा भरा बनाएगा। रामू शहर गया और मजदूरी करने लगा। कड़ी मेहनत करता, ईमानदारी से पैसे कमाता, हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक काम करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे शहर में एक पहचान दिलाई। धीरे धीरे उसका कर्ज कम होने लगा। उसने अपने परिवार को भी पैसे भेजने शुरू कर दिए। उसकी ईमानदारी और मेहनत का असर दिखने लगा। एक दिन उसकी ईमानदारी देखकर एक सेठ जी बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने रामू की तारीफ की और उसे अपने पास बुलाया। सेठ जी ने रामू की मेहनत और ईमानदारी की बहुत सराहना की। उन्होंने रामू को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। रामू ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पूरी लगन से काम करने लगा। रामू ने भी बहुत मेहनत की। वह हर काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे फैक्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। देखते ही देखते रामू प्रोग्रेस करने लगा, आगे बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे फैक्ट्री में एक ऊंचा पद दिलाया। वह अपने काम में माहिर हो गया। कुछ ही सालों में उसने अपनी सारी जमीन वापस खरीद ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे वह सब कुछ दिलाया जो उसने कभी सोचा था। वो अमीर बन गया, रिच बन गया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से हमेशा सक्सेस मिलती है। मुश्किल टाइम में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। ईमानदारी का फल